तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट को बता दूं तो याद रखें कि ये जो भर्ती है वो आपका जेपीएससी अर्थात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आपका निकला है। जेपीएससी के आपका जो हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपका वैकेंसी रहने वाली है। फूड एनालिस्ट अर्थात खाद्य विश्लेषक के पोस्ट पर आपका जो है वैकेंसी इसमें रहने वाली है। टोटल 2 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकला है, जनरल में 1 और एसटी में 1। तो याद रखिएगा फूड एनालिस्ट अर्थात खाद्य विश्लेषक के पद पे आपका जेपीएससी की तरफ से टोटल 2 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है। चलिए बात करें इसका विज्ञापन संख्या का, तो ये इसका विज्ञापन संख्या आपका 5/2024 है। जॉब लोकेशन का बात करें तो देखिए अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जॉब लोकेशन अर्थात आपका पोस्टिंग रांची में रहने वाला है। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 15 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट है और इसमें आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो आपका याद रखिएगा 15 अक्टूबर 2024 है। यानी लगभग आपको 1 महीना का वक्त दिया गया इसमें आवेदन करने का। फॉर्म आपका 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक जारी रहने वाला है और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। चलिए बात करते थे इसमें कितना सैलरी मिलेगा, तो इसमें याद रखेगा आपका लेवल 9 के हिसाब से सैलरी मिलेगा, जिसमें पे स्केल आपका रहेगा 53,100 से लेकर 1,67,800। तो अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपका अच्छा खासा वेतन रह सकता है। चलिए बात कर लेते हैं इस भर्ती का जो एज लिमिट का, तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत आपका जनरल के लिए जो है 21 से लेकर 35 साल तक का जो एज लिमिट रहने वाला है, यानी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका 35 साल। और याद रखें कि एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अगस्त 2021 के अनुसार रहने वाला है, यानी 1 अगस्त 2021 के अनुसार ये देखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी का आवेदक का जो मिनिमम एज आपका 21 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर 1 अगस्त 2021 तक जनरल कैटेगरी का जो है आवेदक का अगर एज 21 साल कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ जो है मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन भी जो आपका 1 अगस्त 2021 के अनुसार भी रहने वाला है। चलिए इसमें एसटी कैंडिडेट को जो है 5 साल का और जनरल कैटेगरी के पीएच कैंडिडेट को जो है 10 साल का और एसटी कैटेगरी के पीएच कैंडिडेट को 15 साल का जो है एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में आपको छूट दिया जाएगा। यानी एसटी कैटेगरी के जो आवेदक है वो 40 साल तक आवेदन कर सकेंगे, जनरल कैटेगरी के पीएच जो है आपका 45 साल तक आवेदन कर सकेंगे और एसटी कैटेगरी के जो पीएच कैंडिडेट है वो आपका 50 साल तक इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो याद रखिएगा इसमें एसटी और पीएच कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन अर्थात अधिकतम उम्र में छूट भी दिया गया है और जनरल कैटेगरी के लिए आपका 21 से लेकर 35 साल की एज लिमिट रहने वाली है। चलिए बात करते हैं फी का, तो देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के आवेदक को जो है 600 रुपए का, एसटी कैटेगरी के आवेदक को जो है 150 रुपए का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा और जो पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये फ्री रहने वाला है, यानी उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। सिर्फ फी आपका जनरल कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को लगने वाला है। चलिए फी भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका याद रखिए 17 अक्टूबर 2024 है, यानी 17 अक्टूबर 2024 तक जो है आपको इसमें फी पे कर देना है और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। चलिए याद रखिएगा इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है उसको सबमिट करने का लास्ट डेट आपका याद रखिएगा 28 अक्टूबर 2024 है, यानी 28 अक्टूबर तक जो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो हार्ड कॉपी है वो आपको सबमिट कर देना है ऑनलाइन मोड पे। चलिए बात कर रहे थे इसका ऑफिशियल वेबसाइट का, तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका रहेगा www.jpsc.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा और जब आप अगर इसमें आवेदन करिएगा ऑनलाइन तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन का, तो देखिए अगर आप मास्टर डिग्री पास आउट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में अगर आपका केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन में से कोई भी अगर सब्जेक्ट रहेगा आपका मास्टर डिग्री में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा डेयरी और या ऑयल से बैचलर इन टेक्नोलॉजी का अगर कोई डिग्री होल्डर होगा तो भी वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। वेटरनरी साइंस का अगर कोई डिग्री होल्डर होगा तो भी उसमें आवेदन कर सकेंगे। तो याद रखिएगा आपका इसके क्वालिफिकेशन का अंतर्गत आपका याद रखिएगा मास्टर डिग्री रहने वाला है, बीटेक रहने वाला है। बीटेक आपका डेयरी या ऑयल में से किसी में होना होगा और वेटरनरी साइंस के भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और याद रखिए कि इसमें आपको जो है 3 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना होगा रेलेवेंट फील्ड से, यानी खाद्य जांच प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषण में 3 साल का आपको जो है वर्क का एक्सपीरियंस होना होगा। तो याद रखिएगा इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस अर्थात कार्य अनुभव मांगा है। तो अगर आपके पास जो है फूड एनालिस्ट के पद पे अर्थात
खाद्य विश्लेषक के पद पे अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है काम का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस भर्ती के अंतर्गत जो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है खाद्य विश्लेषक के पद पे काम करने का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर रहे थे इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 100 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होगा, और ये जो इंटरव्यू है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसमें 100 मार्क्स का जो है इंटरव्यू रखा जाएगा। और याद रखिए कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा आपका 40%, और एसटी कैटेगरी के लिए जो है 32% का जो है आपका 32% का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। यानी जनरल कैटेगरी को जो है इस इंटरव्यू में, जो इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू में जो है 40% कम से कम मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 40 मार्क्स उसको लाना पड़ेगा। और एसटी कैटेगरी वालों को जो है आपको इस इंटरव्यू में 100 मार्क्स के जो इंटरव्यू होगा उसमें कम से कम 32% या 32 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जो है उसमें क्वालिफाई माना जाएगा और तभी उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा, इस सिलेक्शन के अंतर्गत किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें सीधी भर्ती होंगी। इंटरव्यू के बेसिस पे आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसी से रिलेटेड आपका जो है इसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, याद रखेगा, और डायरेक्ट इसमें आपका सीधी भर्ती होने वाली है। तो देखिए, यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित या किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए, इंक्लूडिंग आपके गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट नौकरी का, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।